आपको 15,700 से कहा था मार्केट रुकेगी नहीं, और 17,500 पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन 17,700 800, और अब सब बात कर रहे हैं न्यू हाईज। तो मई में न्यू हाईज आप लिख के ले लीजिए। द पेसिमिज्म इज ओवरब्लोन, ग्लोबल ग्रोथ इज बैक, द फेड इज हाइकिंग रेट बिकॉज ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली व्हेन रेट्स गो अप मार्केट्स मूव इन सिंक। तो जैसे जियोपॉलिटिक्स थोड़ा ठंडा होएगा, यू विल अगेन सी अ वेव ऑफ बाइंग। अभी के लिए 17,500 विल बी 17,500 से 700 इज द रेंज, बट फॉरेनर्स आर द लेफ्ट आउट फीलिंग इज ह्यूज। और प्रियंका जी, वो जब लेने आए तो आप अपना प्रॉफिट भी बुक करते जाइए। याद रखना, बाय फियर एंड सेल ग्रीड, दैट इज द वे द मार्केट्स वर्क। अब आपके लिए कल का अपडेट दे दूं और आगे की टिप्पणी आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल अपडेट दे दीजिए सर, बिल्कुल दीजिए। कहिए डिम्पी जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? आप ठीक है सर? अरे सर, आप तो चमक रहे हैं 17,400 पे। यही चमक सर, अगर आपकी इजाजत हो तो एक सवाल पूछूं आपसे? पूछिए पूछिए सर। आप ये कह रहे हैं कि अप्रैल में वापस हम मई में हम नया हाई बना देंगे। अभी चल रहा है सर 23 मार्च, ये पूरा अप्रैल के महीने में हम क्या करने वाले हैं? अरे सर, डे टू डे आपको बता ही देते हैं ना, लेकिन थोड़ा सा तो आउटलुक दीजिए। डोंट वरी, think of May when it comes. We will wait for it. There will be consolidation maybe before, but I would say that the worst is over. Now you have to look for good news, bad news to buy, not to sell. The trend is changed, so you have to be up to date on the market. Commodities में बेचिए and buy cement, buy in real estate, buy local place. They are going to do very well. अब आपके लिए कल का अपडेट दे दूं। IEX, अल्ट्राटेक, टाटा कंज्यूमर, एनटीपीसी, सिटी यूनियन बैंक 2490 सब बिक गया। अब आपके लिए दो बाइज आज के हैं, और अपडेट भी देता हूं। श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक, एसीसी ऑल डिक्लाइन बाय। श्री सीमेंट इज हेडेड टू 24,200, अल्ट्राटेक टू 6450 एंड एसीसी टू 2200। दो बाइज आज के लिए हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइए। तो देखिए डिम्पी जी, सबसे पहले लीजिए कोल इंडिया। 180 का भाव है, 180 का भाव है। कोल इंडिया, कोल प्राइसेस आर अप एंड कोल इंडिया इज नाउ सेटिंग ऑन द मर्चेंट साइड एंड दैट विल लीड टू ह्यूज अपसाइड। 76.5 का स्टॉप लॉस रखिए। I think 88 to 90 is on the cards on Coal India. I wouldn't be surprised if you even surpass and hit 200, which was its previous high. Second buy would be my favorite bank. I think most well-run mid-cap bank which has turned around, IDFC First. उसमें कुछ बल्क डील्स आज होनी थी, फिर इंटरनल इशू। यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू बाय। 40.5 पौने 41 में स्टॉप लॉस ऑफ 39, 45 to 47. IDFC First had the highest NIMs and Mr. Vaidyanathan is a standout entrepreneuring banker, one of the best bankers. और उनकी retail book is doing brilliantly. Their book is now 60% retail and 30% MSME, which was the reverse. So if you have a long term, this is a 100 rupee bank in the next 2 years. ऑलराइट, ठीक है। तो ये आपकी टॉप रिकमेंडेशन रहेंगी आज संजीव जी। साथ ही कुछ स्टॉक्स जो वाइट गुड स्पेस से हैं, लगातार चल भी रहे हैं, वोल्टास हो, व्हर्लपूल हो, और बिकॉज ऑफ अ गुड समर सीजन हम काफी हद तक तो इसमें मूवमेंट देख चुके हैं। आपको लगता है कि अब भी इसमें मोमेंटम बाकी है, इनमें बाइंग कर सकते हैं? बिल्कुल, व्हर्लपूल तो मैंने अभी सजेस्ट भी किया था, बट आई डिडंट वांट टू बी रेपिटेटिव। तो आई थिंक 1630-35 में व्हर्लपूल हैज द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड फॉर अ टारगेट ऑफ 1800 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 1560। सर, एक अप्रूवल आपकी और चाहिए, क्या फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी खरीद सकते हैं अगले 1 से 1.5-2 महीने के लिए? हालांकि आप कह रहे हैं कि बाजार तेज होगा, उसके साथ मैच नहीं करते, लेकिन फिर भी क्या फार्मा कंपनीज को देख सकते हैं? ये डिफेंसिव नहीं, भी एग्रेसिव हो गई हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए वहां पे सन फार्मा मेरा टॉप पिक रहा है, और अगर आप कॉन्ट्रेरियन हो सकते हैं तो लुपिन हैज अंडरगॉन अ वेरी गुड चेंज। उनकी जो जेनरिक्स अब नहीं आ रही हैं, दैट इज गोइंग टू डू वेरी पावरफुल। सो आई थिंक बाय ईयर एंड और बाय दिवाली लुपिन शुड बी बैक टू 1200 रुपीज।